हेलो बच्चों, आई होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। आज के वीडियो में हम भारत की मिट्टियाँ यानी मृदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं भारत की जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः भारत की विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विस्तार 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 22% है। इस मिट्टी के दो प्रमुख क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार यह एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटास एवं चूने का अंश पर्याप्त होता है। इस मिट्टी को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है तराई, फिर है बांगर और खादर। सबसे पहले हम देखते हैं तराई में। तराई जो है यह भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। इसमें महीन कंकड़ों, रेत, चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर आदि पाए जाते हैं। बड़े चट्टानी कणों की उपस्थिति के कारण इसकी जलग्राह्यता अधिक होती है। साथ ही चूने की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। फिर आता है बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह मिट्टी सतलज एवं गंगा के मैदान के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इसमें चीका एवं बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है, साथ ही इसका रंग गहरा होता है। बांगर मृदा की सतह के नीचे चूने की गांठें पाई जाती है, जिन्हें कंकर के नाम से जाना जाता है। बांगर का मैदान रबी फसलों की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का जैसे फसलों की कृषि बहुतायत से होती है। पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग में भी बांगर मिट्टी पाई जाती है, जिसमें तंबाकू व मक्का की कृषि बहुतायत से होती है। हाल ही के वर्षों में इस मृदा के क्षेत्र में कपास एवं गन्ना की कृषि को भी प्रधानता दी जा रही है। इस सारणी में आप देख पाएंगे कि भारत की किस मिट्टी का प्रकार भारत के कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है या घेर रहा है। जैसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने अभी पढ़ा ही था कि 22%, तो 22.16% जलोढ़ मृदा, काली मृदा 29.69%, लाल और पीली मृदा 28%, लैटेराइट मृदा 2.62, मरुस्थलीय मृदा 6.13, क्षारीय मृदा 1.29, पीटमय मृदा 2.17 और वन मृदा 7.94 क्षेत्रफल को घेर रही है। खादर, यह नवीन जलोढ़ मृदा है। बाढ़ के पानी के लगभग प्रतिवर्ष पहुंचते रहने के कारण इस मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। इस मृदा में सिल्ट एवं क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है। इसका रंग हल्का होता है। यह मृदा निम्न गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा खरीफ फसलों, मुख्यतः चावल एवं जूट की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। अगली मिट्टी है, तो बच्चों ये जो अपने अभी तक चर्चा की ये जलोढ़ मिट्टी थी, और अब हम पढ़ेंगे अगला प्रकार मिट्टी का, वो है काली मृदा या काली मिट्टी। यह मृदा लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री से 80 डिग्री देशांतर के बीच पाई जाती है। इसे रैगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिणी एवं पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इस मृदा के काले रंग होने का कारण इसमें कुछ विशिष्ट लवणों जैसे लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटानीफेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। उच्च क्षेत्रों की काली मिट्टी की उर्वरता निम्न क्षेत्रों की काली मिट्टी की तुलना में कम है।
यह मिट्टी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है और सूख जाने के बाद सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी एवं गहरी दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक सामग्री की कमी होती है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। इसके अलावा यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की कृषि के लिए अनुकूल है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है। यही कारण है कि यह मिट्टी शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है एवं मिट्टी का आदर्श पार्श्व चित्र देखने को मिलता है। अगली मिट्टी का प्रकार है लाल एवं पीली मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस तथा शिस्ट जैसे रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है और इस मिट्टी का रंग कुछ क्षेत्रों में चॉकलेटी व पीला भी देखने को मिलता है। यह मिट्टी प्रवेश्य होती है और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी झारखंड के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, बांसा में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ऊंचाई वाले भागों में ये मिट्टियाँ पतली, कंकड़ीली व हल्के रंग की, जबकि निम्न मैदानों की मिट्टी गहरे रंग की एवं तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की कृषि की जाती है। हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु एवं कर्नाटक में इस मिट्टी में रबड़ एवं कहवा के बागानों का विकास किया जा रहा है। अगली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह वास्तव में लाल मिट्टी का ही एक विशिष्ट प्रकार है जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशेषता का परिणाम है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क मौसम अल्टरनेट या वैकल्पिक रूप में पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण लैटेराइट चट्टानों पर अपक्षलन या लीचिंग की प्रक्रिया होती है। फलस्वरूप सिलिका एवं चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं और मृदा के रूप में लोहा एवं एल्यूमीनियम के यौगिक बचे रह जाते हैं। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूखकर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। गिली होने पर सही की तरह लिपलिपी हो जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ी, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पाट प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्र एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति लाल मिट्टी से भी कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की कृषि की जाती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। अगली है पर्वतीय मिट्टी। इसे वनीय मिट्टी या फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है और ये जीवांश अधिकतर अनअपघटित या अनडिकम्पोज्ड होते हैं। फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है और यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र एवं पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार से इस मृदा प्रदेश में भूमि क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि इस मृदा प्रदेश में वनीकरण की प्रधानता दी गई है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम मिट्टी के इतने प्रकार ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिट्टी के जो बाकी प्रकार रहे हैं, मिट्टी की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।